नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात को भी अगर ये राजीव जी का प्रोग्राम ना ही सुने तो बेहतर है, क्योंकि अमित शाह नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। राजीव जी ने भविष्यवाणी कर दी है। चंदा चोरों के लिए क्या कहा है, सीधा लेके चलता हूं राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। देश भर के ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये कह चुके हैं कि राजीव जी जब बात करते हैं तो बिल्कुल बाल सुलभ हो जाते हैं। लगता है कि हनुमान जी की सिद्धि वास्तव में है उनको। कुछ ना कुछ हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, ये बात लोग भी मानने लगे हैं। और आप तो हैं हनुमान जी के अनन्य भक्त। एक भक्त वो भी हैं जो पर्ची डाल के भविष्य बता दिया करते हैं, बाबा बागेश्वर जी। ये बात अलग है कि उनको अपने भाई का भविष्य नहीं पता था, भाई तमंचे में बंद हो गया। तो उनकी फर्जी कहानियां तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी मैं ये लोग जब मानने लगे हैं कि राजीव जी के चेहरे को ऐसे देख के लगता है, राजीव जी की बातें सुन के लगता है, तो मुझे लगता है कि वास्तव में कोई ना कोई एक आपका एंटीना हनुमान जी के साथ जुड़ता है। और ठीक बात है, पत्थर में पूजने लगे आदमी तो पत्थर में भगवान लगते हैं, और आप तो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। लेकिन एक देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, चंदा चोर पार्टी भी लोग कहने लगे हैं उसको। वो लोग तो हनुमान जी का घनघोर अपमान करते हैं। पहले बार पतंग बार। बना दी, हनुमान जी की पतंग बना दी, पतंग उड़ा दी। अब हम्म, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उनके काफिला चल रहा था, हम्म, एक हनुमान जी गदा ले लेके उनके सामने डांस कर रहे हैं, उनकी गाड़ी के आगे डांस कर रहे हैं। हमें बहुत याद है कि मोटा। हनुमान जी ने पूरा जीवन जिनकी भक्ति में गुजार दिया, भगवान राम की। उनके तो सीना चीरा तो भगवान राम और माँ सीता उनके सीने में थी। उन भगवान राम के चंदा चोरी में लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि हनुमान जी का भी रोल है। और वो लोग, एक फोटो जारी हुआ था जिसमें भगवान राम छोटे थे और विश्वगुरु जी बड़े थे, उंगली पकड़ के ले जा रहे थे। और वो नारा भी था कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये लाइन की लाइनें जुड़ गई थी बाद में कि चंदा चोरी फिर हम कमाएंगे, माल भी इनसे कमाएंगे। लेकिन ये जो बार बार हनुमान जी का अपमान करते हैं, तो ये जी। हनुमान जी को बुरा नहीं लगता होगा कि निपटाओ इनसे, अपनी गदा एक बार यूज कर लो इनके ऊपर। हनुमान जी को इतने शांत होकर बैठ जाते हैं, क्या लगता है आपको जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है, पहली बात तो मैं दर्शकों को बता दूं, भगवान का दंड देने का स्टाइल अलग है। दर्शकों याद रखो, भगवान का दंड देने का स्टाइल अलग है। वो पहले आपको जो है ना, अपराध कर करके आपके घमंड को बढ़ाते हैं, अहंकार को बढ़ाएंगे और आपसे पाप करवाएंगे। मतलब वो आपका जो परसेप्शन है, जो छवि है, उसको पहले ध्वस्त करते हैं ईश्वर। उसके बाद वो, और उसके बाद फिर दूसरा नंबर जानते हो किसका लगाते हैं? जो आपके सहयोगी होते हैं, जिसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। एक एक करके सबका पर्दाफाश होता है, सब मारे जाते हैं। और अंत में फिर भगवान जो है उनका उसका अंत करते हैं, जो मूल रूप से इसकी जड़ में रहा है। तो इसीलिए रावण का सिलसिला देखो, रावण की हर गलती को भगवान ने आगे बढ़ाया और रावण बड़ा सफल तो होता रहा। उसके बाद फिर भगवान ने क्या किया? एक तो वो बहुत बड़े शिव के भक्त थे और बहुत धार्मिक थे। इस छवि को, इस राम जी की पत्नी को चुरा लेने के बाद में उनको उसके परसेप्शन को पूरा ध्वस्त कर दिया। फिर उसके बाद जो उन्होंने राम जी को जिस तरह के प्रचारणा दी है और उनके लोगों को जिस तरह से कष्ट पहुंचाया, उस पर वो खोखला हो गया। धीरे धीरे करके उसके भाइयों समेत उसके पुत्र की भी जब हत्या हुई है और अंत में रावण मारा गया। तो ये भगवान का स्टाइल है। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कहा, आप मुझे भावुक कर देते हो जब आप हनुमान जी की बात करते हो। कि दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, देखिए जो भी कुछ है इस जीवन में, मेरी जो श्वास है, प्राण है, वो सब हनुमान जी की वजह से चल रहे हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है। मैं अभी अपने जिले के जन्म स्थान मेरा शिकोहाबाद का है, तो फिरोजाबाद जिले के डीएम को मैं मिला था। तो उनको हनुमान जी की वही फोटो मैंने भेंट की, जो फोटो मैंने डीके शिव कुमार को भी दी। और चमत्कार देखिए, डीके शिव कुमार जी को जब मैंने वो फोटो दी है, और डीके शिव कुमार जी 1 महीने में चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये हनुमान जी का चमत्कार है, सिर्फ 1 महीने में। और आपके घर में जब आया था तो मनोज वाजपेयी जी को भी दी थी। तो सबसे प्रसन्नता तो यह है कि उन हनुमान जी ने आपके देश के राम मंदिर बनने से पहले मुझे मौका दिया। संजय जी, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ऑफिस में बोलिएगा कि जो मंदिर हनुमान जी ने मुझे मौका दिया, बनवाया पूना में, उस एक कॉर्पोरेट हाउस में, कंपनी में,
उसकी वो राम जी की मूर्ति जरूर दिखाइएगा सीता जी के साथ, और हनुमान जी की मूर्ति को भी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि पहले मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि जो राम जी आपको यहाँ अयोध्या में है, या हमारे वाले राम जी में भोलापन और एक आकर्षण है। आपके अयोध्या वाले राम जी पता नहीं कहां से काले कूले ले आए। बहुत सारे लोगों ने, मुझे कथावाचकों ने कहा कि ये राम जी हमें भाते ही नहीं है, अच्छे ही नहीं लगते हैं, और खैर राम जी ने वो उसका उदाहरण भी दिया। तो संजय जी उस मंदिर को जो बनाया, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है पुण्य, कि इनको क्या पाप मिला। उससे पहले मैं सबसे पहले हनुमान जी से ही शुरुआत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मंदिर की बात लेता हूँ, जो मंदिर मैंने बनाया, तो उसका मुझे सबसे बड़ा बात यह है कि जो 2004 में मैं अपने जन्म स्थान के 1898 में हमारे फोर फादर्स में, मतलब मैं चौथी पीढ़ी में हूँ, फोर्थ जनरेशन में हूँ, हमारे परदादा ने वो मंदिर जब बनाया था 1898, उस मंदिर से मैं 2004 में जब जुड़ा, भगवान मुझे ज्योतिष में लेके आए। मैं ज्योतिष की ABCD नहीं जानता था, ज्योतिष में लेकर के आए। 2 साल का मैंने आचार्य का कोर्स किया, 18 वर्ष रिसर्च की। 2 साल का कर्मकांड का कोर्स, आचार्य का कोर्स किया। 2 साल वेद अध्ययन किया, और आयुर्वेद और योग में भी मैंने डिप्लोमा किया है। तो ये सब विद्याएं में हनुमान जी ने बढ़ाई हैं। तो इसीलिए जब ये मैं देखता हूं कि कैसे पाखंडी लोग हैं, सबसे पहली बात मैं आज दर्शकों फिर आपके सामने वो प्रसंग लेके आता हूं, कैसे आप हनुमान जी को, कि कैसा ये जो चवन्नी छाप, और मतलब चवन्नी छाप ही है वो, उसका जो पार्टी अध्यक्ष है जो भाजपा का, छोटा सा, तो वो मतलब लो IQ का लगता है मुझे, तो पता नहीं लगता भगवान ने कैसे उसको बना दिया। मतलब वो बिल्कुल एकदम एक गया गुजरा आदमी है वो, उसकी तो कोई औकात नहीं। और वो हनुमान जी को कैसे, उसको मैं अगर उसकी जगह होता, तो पहली बात तो जिस आयोजक को थप्पड़ मारता कि भैया ये तूने ये क्या कर रहा है, हमारे भगवानों का अपमान कैसे कर रहा है। मतलब इधर राम मंदिर का चंदा चोरी का, राम जी की भक्ति का सारा जो है आपने जो है भांडा फूटा है। उधर राम के अनन्य भक्त को, मतलब राम की भक्ति अगर की पहचानी जाती है, इस कलयुग में पहचानी जाएगी, तो हनुमान जी से ही पहचानी जाएगी, कि उनका नाम ही है ज्ञान नाम अग्रणीय और भक्त शिरोमणि कहा गया हनुमान जी को। तो मैं संजय जी, ये कोट जो है मेरा अपना नहीं है, प्रभु श्री राम ने इन पाखंडियों को, इन मक्कारों को, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी है, जिसमें क्या नाम नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है, ये सब मक्कार हैं, धूर्त हैं, और मोहन भागवत भी है, और दत्तात्रेय होसबोले असंघ के सभी लोग हैं, भाजपा के सभी मंत्री हैं, सब के सब, चाहे और जितने भी संत महात्मा जो पर्ची निकालने वाला है। चक्कर में, आपके इन भाषा के चक्कर में मुकदमा मुश्किल हो जाएगा। 1,000 करोड़ के तो मानहानि के मुकदमे मिलते हैं। एक मोहित अच्छी बात है, लेवल बढ़ गया ना आपका। महाराष्ट्र में 1,000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है, नोटिस दिया है। आप ऐसी बातें बोलोगे इन संघ के बीजेपी वालों के लिए, तो ये और मुकदमा कर देंगे मेरे ऊपर। अरे पापी हैं भाई ये तो, देखो जैसे कालनेमी राक्षस को हनुमान जी ने मारा, तो हनुमान जी का भक्ति इनका अंत करने वाला है। मैं तो चाहता हूं भगवान हनुमान जी मुझे 24 घंटे के लिए एक दिव्य शक्ति दे दें, मैं 24 घंटे में देश को उन पापियों से मुक्त कर सकता हूं, 24 घंटे में, ये आज वचन देता हूं आप लोगों को। तो मैं पहली बात बता दो, ये देखिए हनुमान जी की प्रशंसा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। क्या है हनुमान जी, अरे पागलों मूर्खों, ये समझ जाओ देश के लोगों, आप हनुमान जी के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये आप राइटअप जरूर शेयर किएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ के, जिससे शब्द लोगों के हृदय में एंटर करें। भगवान श्री राम द्वारा श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से वार्ता करते हुए कहा, महर्षि इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण बहुत बलशाली थे, परंतु मेरे विचार से इन दोनों का बल भी श्री हनुमान जी के बल, शक्ति और सामर्थ्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये राम जी कह रहे हैं, देखिए अरे मूर्खों समझ जाओ कि वो बाली और रावण का जो दोनों का मिलाकर बल था, उससे भी ज्यादा बलशाली हनुमान जी हैं। भगवान कहते हैं कि युद्ध में श्री हनुमान जी के जो पराक्रम मैंने देखे हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म ना तो काल के, ना इंद्र के, ना विष्णु भगवान के, और ना वरुण के सुने जाते हैं। मुनिवर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय और अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र, अन्य बंधुजनों को प्राप्त किया है। मतलब आप लोग राम को कह रहे हैं, या राम जी कह रहे हैं कि सीता को मैंने वापस पाया तो हनुमान जी की कृपा से, लक्ष्मण का जीवन पाया वापस तो हनुमान जी की कृपा से,
और विभीषण को भी जो उसका राजपाट लंका का दिया वो भी हनुमान जी की कृपा से। मतलब यहां भगवान हनुमान जी को कितना श्रेष्ठ बता रहे हैं। महर्षि अगस्त्य उसके बाद कहते हैं, निस्संदेह श्री राम, आप जो श्री हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं वह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि, गति और नीति ज्ञान में, पॉलिसी मेकिंग में इनकी बराबरी, पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी में हनुमान जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं है। इनमें पराक्रम, उत्साह, प्रताप, सुशीलता, विनम्रता, मधुरता, गंभीरता, चतुरता, धैर्य आदि सभी दैवीय गुण हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी अंत में कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। वो कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, मुझे हमेशा अपना चेला बना के रखिए और मेरे में हमेशा मेरे हृदय में वास करिएगा। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुलसीदास जी ने कितना कितना हनुमान जी के बारे में अच्छा लिखा। कम से कम हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई का अध्ययन करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे भाई वाह, अरे बाप रे बाप, उन हनुमान जी को नचारे और रथ के आगे, जिनके बारे में तुलसीदास कहते हैं, हे हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के सागर, श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक को आपकी कीर्ति से प्रकाशित होते हैं। हे कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। फिर भगवान क्या, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जगह नाना। अरे अरे प्रभु हनुमान जी महाराज, आपके दिए हुए मंत्र से तो विभीषण लंका का राजा बन गया। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, हो तु ना आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात राम के द्वार की आप ही रक्षा कर रहे हैं और आपकी आज्ञा के बिना राम अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करना और आध्यात्मिक ग्रोथ होना संभव ही नहीं है। फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी भक्ति से सभी भक्तों को सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं और आप जिसके रक्षक हैं उससे संसार की किसी भी वस्तु या मनुष्य भय नहीं रखता। इसलिए आप मेरे से क्या कह रहे होगा, मैं मोदी और शाह से डर जाऊंगा? अरे मेरे लिए तो हनुमान जी सबको, जो सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो हनुमान जी तो मेरी बात सुनिए रखे हैं। और मेरे सबसे पहले राम मंदिर से पहले तो मेरे जरिए हनुमान जी आए हैं विश्व में, दुनिया में, भारत में, क्योंकि 6 अप्रैल 2023 को वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी हमने। और हमने अकेले राम जी नहीं ले आए थे, हम राम और सीता को वहां पर मूर्ति की स्थापना करी है हमने। हम राम और सीता को पूरे लेकर के, कहा जाता है कि राम के साथ में सीता नहीं होंगी तो भगवान में देवत्व नहीं आता राम जी में, और इन्होंने अकेला राम जी को बना रखा, इसलिए उस मूर्ति में कोई असर नहीं है। अगर असर होता तो चोरी नहीं पकड़ लेती, इनको सबको अंधा कर देती। अगर उस मूर्ति में असर होता तो जितने चंदा चोरी के कांड में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी लोग अंधे हो गए होते, क्योंकि पाप तो सभी हैं, सभी सब शामिल है इसके अंदर। और देखिए फिर वो क्या कहते हैं, इन लोगों का भाई, इन लोगों का क्या मतलब चंदा चोरी से? चंपत राय के, अरे चंदा चोरी, अरे भैया मोदी और योगी तो आप क्यों घसीट लेते हैं भैया हर चीज में? अभी तो बड़ी खराब बात है आपकी। मोदी जी का चंदा चोरी से क्या मतलब? आप तो सुन लीजिए जरा, हम इन्हीं के फाउंडर जो है प्रेसिडेंट भी थे और फाउंडर मेंबर जो है आज अटल बिहारी वाजपेयी का कोट सुना रहा हूं। आप कह रहे हैं ना चोरी से क्या मतलब, दर्शकों सुनो, देशवासियों। अटल जी ने 1990 के आसपास सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर संसद में बोलते हुए जो कहा था, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। वो क्या कहते हैं अटल जी, कि घोटालों और सिस्टमेटिक लूट पर तीखी टिप्पणी करते हुए संसद में कहा था अटल जी ने, अगर पहरा देने वाला कुत्ता ना भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। इसलिए जब आप राम मंदिर की चंदा चोरी पर नहीं भौंक रहे हो, नहीं कुछ बोल रहे हो, तो उसका मतलब आप शामिल हो। तो इसलिए अटल जी की परिभाषा के अनुसार मैं कह रहा हूं, मोदी और शाह और योगी और भाजपा, मोहन बाग सब शामिल अटल जी की भाषा थे। तो आपको एक चीज और कहूंगा, आप देखिए कि भगवान राम के मंदिर की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जैसे अनुपम खेर जी हैं, भक्ति काल में आए विश्व गुरु की, उन्होंने मेरे अवार्ड मिल गए। अब उन्होंने पोस्ट डाली है कि मैं अयोध्या आया हूँ, भगवान राम की नगरी में आया हूँ और पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, मतलब पिक्चर में मुझे मेन किरदार मिला है। फिर बाद में उन्होंने लिखा कि मैं अशोक सिंघल का किरदार निभा रहा हूँ, जिन्होंने अशोक सिंघल ने बड़ा जीवन कुर्बान किया।
लेकिन भगवान राम कौन से युग में पैदा हुए थे ये उनको पता ही नहीं, किसी और युग की बात करने लगे। अब आप हाँ, सोचिए द्वापर कह दिया अनुभव उन्होंने, होगा। त्रेता युग की बजाय द्वापर युग कह दिया है। मतलब बताइए इसी आप से आप अनुभव देख लीजिए कर कितने ज्ञानी है, किससे ये बनाने कितने जा रहे ज्ञानी हैं, है, सब किससे पाखंडी बनाने जा रहे पाखंडी हैं। पूरे। अच्छा, मतलब ये अशोक सिंघल, इस आप तो जानते हैं अशोक सिंघल वाला दौर, उनके जी जी चंदे के जी, ऊपर उन पे कितने जीवन भर आरोप लगे, चंदे का हिसाब ही नहीं दिया विश्व हिंदू परिषद ने। जीवन जीवन तो जीवन भर। अनुपम खेर जो पिक्चर बना रहे होंगे, उसमें क्या चंदा चोरी ये विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सब भी होना चाहिए ना पिक्चर में। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। जब आप स्टोरी बनाएंगे तो चाहिए। हम अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, तो आज राम मंदिर निर्माण घोटालों से लेकर चंदा और दान पात्र में चोरी पर चुप्पी साधने वाले नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, बीजेपी के मंत्री, आरएसएस, वीएचपी के पदाधिकारी, धीरे पर्ची निकालने वाला धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, अवधेशानंद, बाबा रामदेव, वासुदेव जग्गी, श्री श्री रविशंकर, चिदानंद सरस्वती, कैलाशानंद और अन्य कथावाचक जो घड़ी घड़ी देशवासियों को भ्रमित करते हैं, सनातन धर्म खतरे में, सनातन धर्म खतरे में, पाखंड का प्रचार करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के अनुसार क्या ये सभी कुत्ते की श्रेणी में आते हैं? आत्मचिंतन करें दर्शक अपनी खामोशी के कारण। तो संजय जी सबसे बड़ी बात को वही है हनुमान जी के बारे में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपको 1,000 करोड़ वाला भी ये दूर भाग गया। हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा से कोई। 7 बार और 7 बार आपके 7 आध्यात्मिक चक्र होते हैं आपके, 4 मूलाधार से लेकर के 7 चक्र होते हैं सहस्त्रार्थ तक। तो एक हनुमान चालीसा से एक चक्र आपका जागृत हो जाएगा। और 7 बार का मतलब है ऑल 7 डेज। हनुमान जी को मंगल और शनि से मत बांधिए। दर्शकों, मैं आज आपको बताऊं, अगर इस जीवन में आपको सभी काम सफल बनाने और मेरे जैसा भय मुक्त होना है तो हनुमान जी की भक्ति करिए। और 7 बार, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा से कोई। अच्छा तो बताइए, एक बात बताइए, एक सेकंड, सॉरी मैं आपको, मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जैसे मैं अंडा खाता हूँ, मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, आपके हिसाब से नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं खाता हूँ। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार को नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ भाई सातों दिन भगवान के। तो क्या ऐसा होता है कि मैं सोमवार को खाऊं, मंगलवार को नहीं खाना चाहिए, ऐसे भी कुछ होता है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि आप लोगों को, ये बहुत सारे लोगों को, मैं तो चाहता हूं मेरे से कोई ऐसा प्रोग्राम करके, पॉडकास्ट करके ऐसे प्रश्न पूछे। देखिए ऐसा है कि जो जो आप भोजन कर रहे हैं वो शरीर, हाड़ मांस के शरीर, अन्नमय शरीर के लिए है। उसको, शरीर को जिंदा करने, ये आपकी विवेक बुद्धि पे छोड़ता हूं कि आप उसको चलाने के लिए क्या खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, वेज खा रहे हो। लेकिन जो प्रार्थना है, प्रेयर है, वो आत्मा के लिए होती है, वो आत्मा का भोजन है। तो आत्मा तो को तो शुद्धि अशुद्धि लगती नहीं है। तो नॉनवेज आत्मा ने तो नहीं खाया, आपके शरीर ने खाया है। और आपका शरीर जब तक खाएगा, जब तक आपका आत्मा पावरफुल होगी तो आप उस चीज को भी छोड़ दोगे। तो इसलिए वो शरीर से उसका कोई लेना, प्रार्थना का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो सोमवार प्रार्थना मंगल के दिन के, सोमवार मंगल के दिन का कुछ क्या नहीं फर्क है? भाई, ये तो मैंने कहा, ये सोमवार मंगल ये केवल केवल शरीर के विषय हैं, फिजिकल बॉडी के सब्जेक्ट्स है ना। सोल तो, सोल के लिए तो सारे दिन एक ही है, सोमवार से लेकर संडे, उसके लिए संडे मंडे कुछ नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। तो आगे मैं बढ़ता हूं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है हनुमान जी के बारे में बोलते हुए। और सबसे बड़ी बात जो इसलिए बता रहा हूं, रूबिका लियाकत, वो हीरोइन जो है एबीपी न्यूज की, पता नहीं आप कौन से चैनल में है, जब इनको आदमी नहीं मिल रहा था, जब क्या नाम है 2018 के शायद चुनाव प्रचार में राजस्थान में योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को वनवासी, दलित और क्या नाम है आदिवासी कह दिया था। तब इनको पास नहीं मिल रहा तो मुझे फोन किया, मैंने अटैक किया था, मैं ही लड़ा हूं, कोई देश का संत नहीं लड़ा था। उसी का तो प्रताप है कि भगवान मेरे पर प्रसन्न है कि पूरा का पूरा हनुमान जी ने मंदिर बनवा दिया करोड़ों रुपए का। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, और देवता चित्त न डरई, हनुमत से ही सब सुख करई। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे हृदय में तो और कोई देवता समाता ही नहीं है, मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं है आपके अलावा। तो यही बात आप जब लेकर के आइए हनुमान जी की, फिर देखिए। सो इसीलिए अंत में जो कहते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर दो तुलसी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो संजय जी, ये जो पाखंड किया है उसका दंड क्या क्या मिलेगा आपको पता है? सबसे पहले ये जो पाखंड, जो पहले मैं आपको ट्रस्ट की जो हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है, ये है ट्रस्ट। मैं फर्दर खुलासा करने जा रहा हूं इस ट्रस्ट में और क्या होने वाला है। ये देखिए ट्रस्ट की हॉरोस्कोप जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर पहले ही कर चुका हूं। कि पहली बात तो यह है कि इनके जो सबसे पहला दंड, देखो दर्शकों, इस ट्रस्ट को तो जो हमने बनाया, इस भ्रष्ट ट्रस्ट को उन्होंने जो बनाया 5 फरवरी 2020 को,
उससे पहले देखिए नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत काली जैकेट पहन करके, और एक यजमान था अनिल मिश्रा। क्या हुआ है अनिल मिश्रा का हाल, वो आपके सामने है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर कर दिए गए धक्का मार के, और पूरे विश्व में उनकी बदनामी हो गई, उनकी 7 पीढ़ियों को बदनामी मिली है। तो सबसे पहले दर्शकों आप लोगों को बता देता हूं, जो ये अशुभ समय पर ट्रस्ट बनी और अशुभ काल में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसका 2 प्रोग्राम पहले मैं चर्चा भी कर चुका हूं। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। परमात्मा ने दंड दिया, हमें आपको दिखता नहीं है कितना बड़ा दंड दिया। सबसे पहला दंड वाराणसी के प्रसिद्ध वैदिक आचार्य, आपको पता है जिसने पूजा पाठ कराई थी संजय जी प्राण प्रतिष्ठा की, उनका नाम था लक्ष्मीकांत दीक्षित। 86 वर्ष के थे और 5 महीने बाद उनकी डेथ हो गई है। आप सोचिए, पूजा करा रहे हो भगवान की इतनी बड़ी, आपने 500 साल बाद राम जी का ले गया और राम जी ने आपके प्राण खींच लिए। इसका मतलब पूजा में अशुद्धि थी ना, इसको अशुभ माना जाता है। अब शकुन इसी को कहते हैं कि भाई पूजा कराने वाला आचार्य मर गया 5 महीने में। दूसरे जानते कौन सज्जन गए? इसके अलावा अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रमुख पुजारी, रामलला की जो दैनिक सेवा वर्षों से करते आ रहे थे, आचार्य सत्येंद्र दास का भी फरवरी 2025 में निधन हो गया था। ये शकुन शास्त्र के अनुसार एक अशुभ संकेत है। तो 3 दंड देख लिया आपने कि पहले तो वो लक्ष्मीकांत दीक्षित मर गए जिन्होंने पूजा कराई थी राम, 3 लोगों को बैठा करके ना, अनिल मिश्रा भी उसमें बैठा हुआ था, यजमान बन गए। और यजमान तो आज देखो, आज ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया और कोर्ट कचहरी में फर्दर जेल में जाएगा सो अलग। और चंपत राय में उनमें जूतम प्रचार शुरू हो गई है। चंपत राय ये कह रहे हैं कि सारा भ्रष्टाचार इसने किया था। तो इनकी आपस की लड़ाई और निकल के आएगी। इसलिए बता रहा हूं कि इस हॉरोस्कोप में, जो ट्रस्ट की हॉरोस्कोप है, दर्शकों में ज्योतिष की भी शासन है, इसमें तुला लगन की कुंडली में 6वें भाव का स्वामी बृहस्पति होता है संजय जी, और बृहस्पति सनातन धर्म का कारक है। जहां पर भी याद रखिए ज्योतिष का सिद्धांत है, जहां भी 6वें घर का स्वामी बैठेगा वहां झगड़ा करा देगा। तो 10वें भाव में ट्रस्ट का, 10वां भाव मतलब वर्किंग का, जो ट्रस्ट के चेयरमैन है, महासचिव है, जो लोग गवर्निंग बॉडी है, उसमें झगड़े फसाद का स्वामी इस कुंडली का बृहस्पति पहुंच गया 2 जून से, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। अभी तो इस ट्रस्ट में इतने ज्यादा झगड़े और आगे फर्दर फैलेंगे, क्योंकि सूर्य भी इसके अंदर जा रहा है अभी 16 आपके जुलाई को, और 16 जुलाई को उसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। सूर्य संक्रांति की भी मैं भविष्यवाणी आपके सामने करूंगा। तो संजय जी, इसके अंदर अभी ये जो अनिल मिश्रा के साथ में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं चंपत राय के, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आने वाले हैं। इसमें मतलब निपेंद्र मिश्रा जो थे, जो भी ब्यूरोक्रेट रहे होंगे, और आपको पता ही है कि जो एसआईटी का हेड बनाया था कोई विजय विश्वास पंत, उसके ऊपर 420 की एफआईआर है मेरठ में। तो वो ऐसे आदमी को तो आपने, और वो भी मतलब अभी तक लंबित है, खारिज नहीं हुई है वो एफआईआर। तो वही विजय विश्वास पंत ने कुंभ मेले में जब भगदड़ हुई थी, वहां पे कमिश्नर थे, इन्हीं के माइक के अनाउंसमेंट के चक्कर में भगदड़ हुई, दोषी थे ये। लेकिन इनको दोषी कौन माने, इनको दोषी कौन माने भैया, जलवा है। चल वो तो मैंने क्या कहा, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे इन पे, एक बात नहीं है। मेरे ख्याल से कानपुर थे, वहां भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे इनके ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये उस समय पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के या पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन होते थे मेरठ में, तब का ये भ्रष्टाचार का केस है 420 का। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपका प्राण प्रतिष्ठा होती है, 1 साल के बाद कुंभ होता है, जिसको नकली महाकुंभ बताया गया। तो उसमें कितने हजारों लोग मर गए, उसकी भी आंकड़े छुपाए गए। मौनी अमावस्या के अंदर भगदड़ हुई थी सिर्फ 1 साल में। भाई 22 जनवरी 2024 को आप, ये दर्शक देखो कि आपको राम जी ने आशीर्वाद दिया कि कष्ट दिया है। तो 22 जनवरी 2024 को आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, और जनवरी 29, मुझे जहां तक याद है 29 जनवरी 2025 को भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या। वो भी भविष्यवाणी मैंने की थी, मैंने अपने प्रोग्राम में। तो उसमें हजारों लोग मारे गए थे किस तरह से। और आपको पता है 2025 में एक घटना और घट गई थी, पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, 27 से ज्यादा टूरिस्ट मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राजनीतिक रूप से विफल हुआ, जिसमें हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, जो अभी आपकी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कबूला है। राजनाथ जी तो संसद में झूठ बोल गए थे, हमारे 6 सैनिक मरे थे, और 5 और 6 हमारे 5 या 7 हमारे फाइटर जेट भी गिराए गए थे। सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का व्रत भी खंडित हो गया। मोदी जी बड़े ड्रामे के साथ प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे, 10 दिन का उपवास रखा है। फिर वो जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, वो चम्मच से उनको वो पिला रहे थे, क्या नाम है, चरनामत। तो वो मोदी जी का पाखंड भी यहाँ पर आ गया, चंदा चोरी हो रही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सूर्य संक्रांति, आज एक मैं साथ साथ ज्योतिष की बात कर रहा हूं, ये सूर्य संक्रांति की कुंडली है संजय जी। जस्ट अभी 16 जुलाई को रात्रि को 11:39 में सूर्य जो है
कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि आपके राम मंदिर की जो ट्रस्ट की जो मैंने कुंडली दिखाई है उसके 10वें भाव में जा रहा है। तो 10वां भाव जो है हमेशा जो है रूलिंग गवर्निंग का होता है, और वो जाकर के तो भारत की चंद्र कुंडली के अनुसार, अच्छा इस कुंडली में जो क्या है, सूर्य संक्रांति में धनु राशि बहुत पीड़ित है शनि मंगल से, और भारत की जो हॉरोस्कोप आपके ऑफिस में है उसको दिखाइएगा। इंडिया के चार्ट में मून चार्ट के अनुसार 6 हाउस बनता है। तो संजय जी कोई बड़े आंदोलन में हिंसा आ रही है, कोई आंदोलन हिंसक होगा या पुलिस उसमें कोई लाठीचार्ज करेगी, ऐसी घटना 16 जुलाई के बाद योग बन रहे हैं। मैं पिछले प्रोग्राम में भी मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश करने में बोल चुका हूं, शनि उसको देख भी रहा है। और इसमें यह अर्थव्यवस्था का भाव है बहुत पीड़ित है, जिसमें 4th लॉर्ड शुक्र भी है। तो बाढ़ मतलब फ्लड और लैंडस्लाइड से बड़े पैमाने पर बर्बादी भी आ रही है, और आंदोलन का ग्रुप इस कर्क संक्रांति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जो है पब्लिक और जल तत्व को सिग्निफाई करता है, तो इसलिए पानी की बहुत बड़ी जो है त्राही-त्राहीमाम होने वाला है कहना बाढ़ के कारण। तो संजय जी एक चीज में जो आपको बताने वाला था कि इन लोगों ने जो किया है वो काल नेमी राक्षस का ये राइट अप मैं शेयर करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं इसमें। ये देखिए आज एक चीज और, आप लोगों ने जब मेरे से भक्ति से शुरुआत करी है आज, तो संजय जी आज मैं एक विषय मैंने मुझे भी था कि मैं अपने ऑडियंस को ये बताऊं कि आस्था, ये कहते हैं आस्था पे चोट हो गई, आस्था और श्रद्धा में क्या फर्क है, आज इस विषय पे भी मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। और एक अंत में क्वेश्चन जो छात्र हमारे बच्चे युवा बैठे हैं उनके ऊपर भी मैं लेना चाहूंगा। तो देखिए काल नेमी राक्षस के वंशज भाजपा, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, मोदी, शाह, योगी और अब इनका चपरासी से भी गया गुजरा पार्टी अध्यक्ष द्वारा अपने रोड शो में श्री हनुमान जी का अपमान। क्या श्री हनुमान जी द्वारा इन सभी के अंत का समय निकट है? पहले योगी द्वारा हनुमान जी का अपमान, राजस्थान की एक चुनावी सभा में उन्हें दलित, वनवासी, आदिवासी कहना, और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सामने श्री हनुमान जी की फोटो लगी पतंग को उड़ाकर पूरे विश्व के सामने हमारे देवी देवताओं का अपमान। और अब इनके लो आईक्यू चवन्नी छाप छोटू पार्टी अध्यक्ष ने अपने रोड शो में श्री हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचवाया। फिर से पूरे विश्व में इन राक्षसों द्वारा हमारे भगवानों का अपमान हुआ है। यही कारण है कि ये पाखंडी हिंदू राम भक्त जो फर्जी राम नाम की चादर, जादुई चादर उड़कर मतलब जिस पर बैठकर उड़ रहे थे, घमंडी हो गए थे। इनको सत्ता मिली ना, 2 सीटों से लेके इतनी सीटें मिल चुकी हैं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और वर्तमान में अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी ने मात्र 2 वर्ष कुछ महीनों में श्री राम के मंदिर के दान पात्रों की चोरी के साथ इनकी नकली राम भक्ति की चादर को इनके नीचे से खींच लिया, जिससे ये सभी अब पूरी तरह एक्सपोज होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े हैं। 1992 से जो इन्होंने 1992 से जो राम भक्ति का परसेप्शन बनाया था वो 0 हो गया है। इन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वाले और भक्तों की आस्था पर जो चोट पहुंचाई है, और प्रभु श्री हनुमान जी का निरंतर अपमान करने के दंड स्वरूप ये सभी अपने परिवार सहित मूल रूप से समूल सहित सब बहुत जल्दी नष्ट होने वाले हैं। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ ट्रस्ट की हॉरोस्कोप 5 फरवरी 2020 को डिस्कस करते हुए बताया कि इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चोरी करने के योग हैं। ट्रस्ट के गवर्निंग हेड्स बेहद अहंकारी एरोगेंट होंगे। ट्रस्ट में चोरी और भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं होगा। इसमें सदैव मेलाफाइड इंटेंशन और डूबियस पर्सनैलिटीज के लोग जुड़ेंगे, जिनके अंदर धर्म, न्याय, नैतिकता, दया, करुणा, भक्ति शून्य होगी। केवल दिखावा, पाखंड होगा। ये महमूद गजनी, तैमूर, बाबर और औरंगजेब और अंग्रेजों की तरह दोनों हाथों से मंदिर के दान और अन्य संपत्तियों को लूटते रहेंगे। 2 जून को जब से देवगुरु बृहस्पति जो धर्म, संस्कृति, परंपरा, शास्त्र, चेतना, विवेक के कारक हैं, और हॉरोस्कोप के और इस कुंडली के 6 लॉर्ड भी हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, उस जब से आए तभी से ये चंदा चोरी बाहर आई है और उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए। ये ट्रस्ट सनातन धर्म के सच्चे स्वरूप को भविष्य में ना तो बचा पाएगी और ना उसका सम्मान करेगी। इतना ही नहीं, और जिस तरह चंपत राय ने अपने सहयोगी ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप जो या मतलब मुख्य जिम्मेदार बताया है, और एसआईटी को एक पत्र भी लिखा है कि ये ही चढ़ावा, चोरी और अन्य फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए जिम्मेदार है। ग्रह योग 6 लॉर्ड इन 10th हाउस के कारण इस ट्रस्ट में भविष्य में भी फूट पड़ेगी और आपसी मतभेद बढ़ने के कारण और नए नए करप्शन, फ्रॉड एक्सपोज होंगे। संजय जी आपको ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा इनको भगवान ने क्या क्या दंड दिया वो दर्शकों को आपको पता होना चाहिए। पहलगांव में जब आतंकवादी हमला हुआ उसमें ये मरे,
और इसमें क्या भारत दुनिया में डिप्लोमेसी में अलग थलग पड़ गया उसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और केवल एकमात्र देश इजराइल का साथ उनको मिला, जिसके विपरीत पाकिस्तान को यूएस, चाइना, रशिया और कई देशों से जबरदस्त सपोर्ट मिला। उससे डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाली कई ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण पोजीशन भी मिली उसको, पाकिस्तान को। इसके अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण जो है कि क्या नाम है, भारत का विदेशी डेट्स लगातार बढ़ रहा है। ये सब राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद में, क्योंकि पापियों ने प्रतिष्ठा की है और अधर्म के साथ में शास्त्र विहीन की है। तो भारत का विदेशी कर्जा डेट्स लगातार बढ़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में भ्रष्टाचार से छात्र, उनके पेरेंट्स परेशान हैं। आम लोग अपनी जमीनें और सोना चांदी बेचकर बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट सेक्टर को बर्बाद करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा देकर एक अच्छी और चीप हेल्थ सर्विसेज को खत्म कर दिया गया। आम जनता की पहुंच से प्राइवेट हॉस्पिटल काफी दूर हो गए हैं। रुपया लगातार गिर रहा है, विश्व की सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली करेंसी बन चुका है। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन से लगभग 98% मिडिल क्लास अपनी सेविंग गवा चुके हैं। विदेशी निवेशक देश को लूट कर अपना पैसा निकाल रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 4th पोजीशन से 6th पोजीशन पर आ गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत का स्टॉक मार्केट एशिया में सबसे कमजोर साबित हुआ। सारे पब्लिक सेक्टर्स को कमजोर करके उन्हें कुछ कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया। किसान महंगे डीजल, फर्टिलाइजर, मौसम की मार के कारण और गरीब होते जा रहे हैं। ये सब राम मंदिर का ही अशुभ मतलब दंड है। केवल दंड ये नहीं है कि मोदी जी को और अमित शाह को और योगी को दंड मिले, ये हम सबको दंड मिल रहा है, क्योंकि आपने उसको उनका अंधा होकर के समर्थन किया है। और आत्महत्या करने पर किसान मजबूर हैं। आदिवासियों को नक्सल एक्टिविटीज के बहाने एनकाउंटर्स करके जंगल काटकर, हजारों पेड़ों को काटकर उनकी जमीनें कॉर्पोरेट्स को सस्ते दामों पर दी जा रही हैं। देश के सभी सर्विस सेक्टर और रिसोर्सेज पर कुछ कॉर्पोरेट का कब्जा। भारत का ट्रेड डेफिसिट लगभग सभी बड़े देशों से नेगेटिव चला गया, जो आर्थिक रूप से गुलामी का संकेत दे रहा है। भारत का अच्छा स्किल्ड ब्रेन विदेशी नागरिकता लेने पर मजबूर हो चुका है। 2019 से सभी चुनावों में ईवीएम, लोकल ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैनिपुलेशन, वोटर डिलीशन, एडिशन, लास्ट आवर्स में वोटिंग फिगर इंक्रीज करके काउंटिंग के समय लोकल प्रशासन की मदद से हेराफेरी करके इलेक्शन जीते जा रहे हैं। और धृतराष्ट्र की तरह सुप्रीम कोर्ट अंधा होकर डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए देखकर मौन बना हुआ है। इसीलिए शुक्रवार को मैंने आप लोगों को, दर्शकों, कहा था कि 6 सितंबर 2025 से जो मंगल भारत की कुंडली में सेकेंड हाउस में बैठा है और 8वीं दृष्टि से 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस से जुडिशरी आती है और 9th हाउस से डेमोक्रेसी आती है। 9th हाउस से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। और मैंने कहा था आपको कि ये मंगल हिंसा का कारक है, वायलेंस का कारक है, और इसकी 8वीं दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है। इसीलिए इस फ्राइडे को हमारे प्रोग्राम से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक वकील बनकर के, जो लखनऊ का लड़का एडवोकेट आया था, उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को का नाम लेकर के माँ बहन की गालियां दी और जजों को कहा कि तुम हमारे नौकर हो। वास्तव में उसने सच ही कहा था, डेमोक्रेसी में राजा सरकार होती है, जनता होती है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या प्रधान प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो या डिफेंस के जनरल्स हो, सभी की सैलरी पब्लिक के, जनता के टैक्स पेयर से जाती है। इसका मतलब है आप हमारे सभी लोग सर्वेंट हैं, नौकर हैं। तो उसने वो बात गलत नहीं की थी। तो वो सब कांड क्यों हुआ? और मैंने आपको याद होगा, मैंने अपने 14 सितंबर के प्रोग्राम में कहा था कि इन कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को भी पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जिसका संकेत ये फ्राइडे को हुआ। अयोध्या में राम मंदिर भाजपा और आरएसएस के एजेंडा में 89 से कभी पहले था ही नहीं। देश का एकमात्र मंदिर इन्होंने पूरा किया, उस पर पूरा कंट्रोल करके सैकड़ों करोड़ों भक्तों की आस्था के चंदे को दोनों हाथों से लूट लिया, और वो अभी भी जारी है। मोदी की 26 मई 2014 की शपथ की कुंडली इनके इस अपराध में सरकार के शामिल होने का कंफर्मेशन कर रही है। तो संजय जी, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। सबसे पहली बात जो मैंने कहा था, मेरा काम था, एक हेगड़ेवार जी का ये स्टेटमेंट है। मैंने अटल जी का तो सुनाई दिया, हेगड़ेवार जी का देखिए। आज हेगड़ेवार जी भी अगर होते जिन्होंने संघ की कभी कल्पना की थी, तो हेगड़ेवार 2 तरह के लोग थे दर्शकों उस समय। एक आजादी का आंदोलन लड़ने वाले नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन लोगों का मानना था कि हमारी समस्याओं का कारण गुलामी है और स्वतंत्र होते ये समस्याएं स्वतः सुलझ जाएंगी।
जबकि हेगड़ेवार जी का मानना था संघ की आइडियोलॉजी फिलॉसफी क्या थी कि हमारी समस्त समस्याओं का एकमात्र कारण केवल हमारी गुलामी नहीं बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में आई कुछ न्यूनताएं हैं जो जैसे नैतिक पतन जिनके कारण हम गुलाम हुए हैं और बिना इन दोषों को दूर किए बिना हमारी स्वतंत्रता दोबारा गंवाने का खतरा सदैव बने रहेगा। और आज हेगड़ेवार जी की बातें पूरी तरह सच हो चुकी हैं। राम मंदिर के अंदर चोरी करके आपने नैतिक पतन की पराकाष्ठा दिखाई है। आज हेगड़ेवार जी का ये डर सच साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी के 2014 से सत्ता में आने से पूरे भारत के लोगों जिसमें आम जनता, मीडिया, सरकारी अफसर, पॉलिटिशियंस, उद्योगपति का पूरी तरह नैतिक पतन कैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव, जातिपात, हिंदू मुसलमान, बलात्कार, यौन शोषण, हिंसा, इंटॉलरेंस, हेट स्पीच, बेरोजगारी, महंगाई, चौपट अर्थव्यवस्था के द्वारा हो चुका है, जिसके कारण हम चीन, अमेरिका, रूस और इजराइल के गुलाम बन चुके हैं। और ये राम मंदिर की चोरी का तो ये जो हेगड़ेवार जी ने कहा था वो यहाँ पर साफ दिखाई भी दे रहा है। तो संजय जी एक और चीज आपके सामने क्या है जो हमने बात की थी कि जो मैंने आपको वचन दिया था कि दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आस्था और श्रद्धा में क्या फर्क है। हमको लगा ना कि हमको आस्था वास्तव में हमारी आस्था जो है की हत्या की है लोगों ने, इन पापियों ने। तो आस्था और श्रद्धा क्या है, इनमें क्या अंतर है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आस्था और श्रद्धा दोनों ही आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के आधार हैं। आस्था का अर्थ होता है धार्मिक विश्वास, बिलीफ सिस्टम है आपका, जबकि श्रद्धा शब्द व्यापक और गहन है, डीप है। आस्था आपको बता रहे जो आपको कह रहे हैं आस्था क्या है, आस्था आपका बिलीफ सिस्टम है। भाई आपका बिलीफ सिस्टम को हट कर दिया उन्होंने कि भाई हम उस विश्वास के कारण ही चंदा, हम गरीब से गरीब आदमी भी वहां पर दान क्यों देने जाता है कि प्रभु हमारी जो है, हमने अगर 1 रुपया दिया तो हमारे भगवान मेरे पास 1 रुपया ही देने के लिए था तो भगवान मेरे कष्टों को पहचान लेंगे, ये आपका विश्वास था इसके लिए। तो इसका मूल अर्थ विश्वास या दृढ़ निष्ठा है, बिलीफ। वेद, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता आदि शास्त्रों के शाश्वत सत्यों पर विश्वास, परमात्मा के अस्तित्व, कर्मफल, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, धर्म अधर्म के सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास। सनातन धर्म सत्य है, इस मान्यता को हृदय में धारण करना ये आस्था है। सनातन धर्म सत्य है, इस मान्यता को हृदय में धारण करना आस्था है। परमात्मा है, परमात्मा हमको दंड देंगे, ये भी हमारी आस्था का ही सबसे बड़ा संकेत है। आस्था देखिए संजय जी धर्म का बीज है, बहुत अच्छे आसान से बता रहा हूं। आस्था जो है हमारे फेथ का, धर्म का बीज है। इसके बिना शास्त्र, पाठ, पूजा, मंदिर, दर्शन या साधना अधूरी रहती है। आस्था ही मनुष्य को धर्म मार्ग पर आरंभिक रूप से स्थिर करती है। इनिशियली बिना आस्था के आप धर्म मार्ग पर चलोगे ही नहीं, नैतिकता के मार्ग पर भी नहीं चलोगे। नैतिकता, सदाचार बिना आस्था के आएगी ही नहीं। फेथ कहते हैं ना अंग्रेजी में इसको। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि आप, और आपको दर्शकों बता देता हूं कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है संजय जी कि मैं धर्म संस्कृति की बात भी करता हूं, ज्योतिष का प्रोग्राम कम है। अरे भैया दर्शकों मैं फिर से बता देता हूं, ज्योतिष एकमात्र विद्या ऐसी है जो परा और अपरा विद्या का संगम है। परा विद्या मतलब ब्रह्म, इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया कि मैं धर्म संस्कृति की बात जरूर करूं कि बिना ब्रह्म की बात किए हुए ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है। और अपरा विद्या जो है सांसारिक काम, जैसे हमारी शादी होना, बच्चे होना, नौकरी लगना, ये अपरा विद्या के फील्ड हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, दर्शकों आप अपनी कुंडली में चेक कर लेना कि आपकी आस्था कैसी है, आपकी फेथ आपका कितना स्ट्रांग है या वीक है या वेवर्ड है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 4th हाउस से, चौथे घर से विश्वास, भरोसा, मन की प्रसन्नता, संतोष, सुख, निष्कपट मनोभाव, चरित्र, करेक्टर, शील, स्वभाव, वेद शास्त्र के ज्ञान का प्रचार प्रसार, सत्यनिष्ठा, शिक्षा, इनिशियल एजुकेशन, यश, फेम, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, मन, हृदय, गोपनीय बातें, गुप्त रहस्य आदि सिग्निफाई होते हैं। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द जो है संस्कृत के श्रत मतलब सत्य और धा मतलब धारण करना से बना है, अर्थात सत्य को हृदय पूर्वक धारण करना, रेवरेंशियल बिलीफ। और भगवान कृष्ण ने चैप्टर 16 में ये गीता जरूर दिखाइएगा, ये भगवान कृष्ण ने चैप्टर 17 श्लोक 2 और 2nd और 3rd में कहा
हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धावान है। ये श्रद्धा उनके गुणों के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। और इसके अलावा श्रद्धा केवल विश्वास ही नहीं बल्कि उस विश्वास के सत्य, आदर, निष्ठा, समर्पण और उसके अनुसार आचरण करने की प्रवृत्ति बनाती है। भगवान ने चैप्टर 4 श्लोक 39 में कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान पुरुष ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान बिना श्रद्धा के आएगा ही नहीं। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, चैप्टर 17 में पढ़िए। सात्विक श्रद्धा, शुद्ध शास्त्रानुसार सात्विक श्रद्धा क्या होती है? शुद्ध शास्त्रानुसार देवताओं की, परमात्मा की पूजा, ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। सात्विक पुरुष केवल परमात्मा, देवताओं को पूजते हैं, ध्यान करते हैं। और राजसिक श्रद्धा यश, भक्ति, भोग की इच्छा से प्रेरित, जितने भी सांसारिक कामों की प्राप्ति के लिए आप यज्ञ अनुष्ठान कराते हो, वो राजसिक श्रद्धा कहलाती है। और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों, कौन से राक्षस? मोदी, शाह, योगी जैसे लोगों को पूजते हो। जब आप ह्यूमन को पूजते हो तो राक्षस कहलाते हैं। तो राजसिक श्रद्धा वाले लोग ऐसे लोगों को पूजते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं। तामसिक श्रद्धा अज्ञानता, अंधभक्ति बढ़ाती है। हिंसा, भ्रष्टाचार, दुराचार, महिलाओं पर अत्याचार, वन वृक्ष आदि को काटकर भोग की इच्छा वाले लोग प्रेत और भूत गणों को, स्पिरिट्स को पूजते हैं। आस्था बीज है और श्रद्धा वृक्ष है। जो फल, दोबारा मैं आपको बताऊं, आस्था बीज है और श्रद्धा वृक्ष है, पूरा ट्री है। जो फल क्या देता है? ज्ञान, मोक्ष, कल्याण का फल देता है। आस्था से ही श्रद्धा जागृत होती है और श्रद्धा से ही साधना पूर्ण होती है। आस्था से ही श्रद्धा जागृत होती है और श्रद्धा से ही साधना पूर्ण होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9th हाउस से दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, नैतिकता, आत्मज्ञान, चेतना, भाग्य से लाभ। क्योंकि ये भाग्य से लाभ क्यों होता है? क्योंकि 11th हाउस पर उंगली रखिए तो 9th हाउस 11th का 11th बनता है। मतलब 11th हाउस पर उंगली रखेंगे तो 9th हाउस 11th बनेगा। तो भाग्य स्थान हमारा 9th हाउस 11th का 11th होता है। मन की पवित्रता, गुरुजनों की सेवा, गुरु की प्राप्ति, ट्रेडिशन, कल्चर, विदेश यात्रा, विजयश में यश, प्रतिष्ठा, सफलता, आध्यात्म, अनेक प्रकार के सुख, नीति, नियम, न्याय, गौरव, विनम्रता, प्रताप, फॉरेन जर्नी, सत्संग, सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य, वेद अध्ययन, अध्यात्म उन्नति, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ज्ञान का आत्मसात होना, ट्रांसफॉर्म होना, विनम्रता, राजा से मान सम्मान, ध्यान, जप और सिद्धियां प्राप्त करना, ये 9th हाउस के से सिग्निफाई होते हैं वैदिक ज्योतिष में। दर्शकों, इस हनुमान जी के भक्त का 9th हाउस की दशा चल रही है और 2014 से चल रही है। तब तो मैं आप लोगों के साथ रोज संवाद करने आता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताता हूं कि जिस मंदिर के, जो मैंने अभी बताए, राम मंदिर के अधूरे राम मंदिर को बिना ध्वज के इन्होंने जब पूरा किया था, मैंने तो बकायदा क्रेन पे चढ़ करके ध्वज की स्थापना कराई और उस कंपनी के मालिक को अपने साथ ले जाकर उसका पूजन किया, ध्वज का भी पूजन किया था और जो है क्या नाम है, वहां पर शिखर का भी पूजन किया था। मैं स्वयं उसमें क्रेन में चढ़ा था। उसका सबसे बड़ा पुण्य हमें क्या मिला संजय जी, मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ 6 महीने में 6 अप्रैल 2023 को उसके राम जी की, सीता जी की फोटो जरूर दिखाइएगा और वीडियो भी उस मंदिर की जरूर दिखाइएगा जो जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। पूना में ये मंदिर बना है और केवल 6 महीने में दर्शकों ये बताते हैं, इससे आप अंतर लगा सकते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद देश ने और आम भक्त ने क्या पाया और इस हनुमान जी के साधारण भक्त ने जो मंदिर बनवाया उसमें 6 महीने में देखिए उस कंपनी के ऊपर हजारों करोड़ के कर्जे थे, वो कंपनी डेट फ्री हो गई 6 मंथ के अंदर। इसके अलावा एक पुजारी, मैंने खुद इंटरव्यू करके उसका एक पुजारी यंग लड़का रखा था जो मात्र कंपनी उसको 12,000 रुपए तनख्वाह देती है। संजय जी, उस पुजारी के पास में भी आज 4 व्हीलर है, उसने करीब 17, 18 या 20 लाख की कार खरीदी है, मंदिर के चंदे से नहीं। मैंने एक नियम बनाया था कि मंदिर में कोई दान नहीं करेगा, क्योंकि भगवान, याद रखिएगा कि हम भगवान के को, हमारी क्या औकात है कि हम भगवान को दान देंगे। भगवान से तो आपको प्रसाद चाहिए, भगवान से तो आपको स्वयं जो है प्रसाद लेना चाहिए, ना तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद तो मंदिर की तरफ से दिया जाना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, मंदिर प्रशासन की तरफ से आम भक्तों को प्रसाद दिया जाना चाहिए। हर भक्त को प्रसाद
ले जाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान का नित्य कर्म करने वाला, सेवा करने वाला पुजारी होता है, वो भगवान का भोजन भी भोग भी लगाता है, उनका स्नान ध्यान से लेकर उनके सारे रिचुअल्स को पूरा करता है, तो उसी को अधिकार है, हर भक्त को नहीं है। और आपको जो मिलना है वो आपको जो दान के रूप में मिलेगा भगवान की तरफ से, आशीर्वाद, विवेक और ज्ञान के रूप में। तो मैं आपको बताऊं, उस मंदिर, उस 12,000 सैलरी वाले के पास में भी कार आ गई। और इसके अतिरिक्त मई 2023 में मेरा संजय जी से संपर्क होता है। 1 जून 2023 को मैंने पहला प्रोग्राम किया आप लोगों के साथ। तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी आज पूरे विश्व में एक पहचान प्राप्त हुई है, और 4 PM चैनल उसके लिए एक सहायक बना मेरा। ये मैं आपको बता रहा हूं, उस मंदिर की बात बता रहा हूं, क्योंकि आप जब उस राम जी की, सीता जी की मूर्ति देखेंगे तो आपको भी एकदम आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतना भोलापन है उस मूर्ति में। तो संजय जी, चलते चलते और आगे बढ़ता हूं। आध्यात्म की बात मैंने श्रद्धा और आपको आस्था की बात कही। आदि शंकराचार्य जी ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए 4 प्रकार के स्टेप्स बताए हैं, 4 स्टेप्स बताए हैं। एक, वैराग्य। जब तक आपके अंदर डिस्पैशन या डिटैचमेंट नहीं आएगा, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हमारे वेदों के अनुसार 2 आश्रम वैराग्य के ही आश्रम है। दूसरा, विवेक। बिना विवेक के आपके अंदर जब तक विजडम नहीं आएगा तब तक आध्यात्म पनप ही नहीं सकता। तो पहला वैराग्य आना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, मतलब इच्छाओं पर आप कंट्रोल करिएगा। अगर, और दूसरा विजडम। बिना विजडम के, आपके अंदर विजडम ही नहीं है कि राम जी वहां पर है कि नहीं है, और आप जो है इन अंधभक्तों को सपोर्ट करे चले जा रहे हो। और शम आदि 6 संपत्तियां, शम आदि 6 संपत्तियां, जिसमें शम कहते हैं संजय जी कंट्रोल ऑफ माइंड, दम कहते हैं कंट्रोल ऑफ सेंसेस, उपरम तीसरी है रिचुअल्स, नित्य क्रिया, तितिक्षा समभाव, स्टेट ऑफ इक्वलिटी, समानता का भाव, श्रद्धा। यहां पर शंकराचार्य जी का बिना श्रद्धा के भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आज ये शंकराचार्य जी की जो इस 4 स्टेप्स को बताया, क्योंकि इसमें श्रद्धा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, फेथ और ट्रस्ट। और समाधान, कंसंट्रेशन और फोकस। बिना कंसंट्रेशन और फोकस के ईश्वर आपको कभी ध्यान में आएगा ही नहीं। और 4 जो है आपके सबसे बड़े सहायक होते हैं संजय जी आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए। शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, गुरु, कोई एक टीचर होना चाहिए, गुरु। उत्साह, एंथुजियाज्म, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, 3rd हाउस हमारा वैदिक ज्योतिष में उत्साह का होता है, और वेलोर का होता है, एफर्ट्स का होता है। तो एंथुजियाज्म। और काल और मुहूर्त, बिना काल और मुहूर्त के भी आपके पूजा पाठ हर समय नहीं, उसका भी एक निश्चित काल होता है, तभी ये होता है। चंद्रमा मन का कारक है, शनि गंभीरता, सीरियसनेस, मैच्योरिटी का और फिलॉसफी का, डीप अंडरस्टैंडिंग का। संवेदना, चंद्रमा मन का और संवेदनाओं भावनाओं का कारक है, इसलिए शनि और चंद्र के योग होने पर भी स्पिरिचुअलिटी पैदा होती है, इनके आपके अंदर आती है। तो इसके अलावा आपको संजय जी मैं ये बताना चाह रहा था कि एक काल के ऊपर हमने जो बच्चों की जो बात हमने कही, कॉकरोच जनता पार्टी का आज हम एक विषय ले लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का याद है आप संजय जी, बहुत सारे यूट्यूबर ने इनके बारे में कहा था कि ये आंदोलन चलेगा नहीं और बहुत कम लोग आ रहे हैं। देखिए, आंदोलन से कम ज्यादा से नहीं आता, लेकिन मेरे 6 जून 2026 से ये आंदोलन शुरू हुआ है। सेकेंड टाइम 20 जून 2026 से आगे बढ़ा, और अब 21 दिन से ज्यादा हो गए, अभी भी जारी है, जिसमें लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये राइटअप है, इसको जरूर शेयर किया, क्योंकि हॉरोस्कोप मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने दोनों हॉरोस्कोप आपके यहाँ शेयर भी की थी। कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी, आज भी कॉकरोच जनता पार्टी खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है, देखिए। और जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले दिन जो आंदोलन किया था संजय जी, दोनों चर लग्न है। इनकी खूबसूरती यह है कि इसमें मैंने ये कहा, तो मैंने अपने 24 मई 2026 के प्रोग्राम में कॉकरोच जनता पार्टी की फॉर्मेशन पर ऑनलाइन हॉरोस्कोप जो बनी थी, डिस्कस करते हुए भविष्यवाणी की थी। ये चर लग्न मतलब कर्क राशि और मेष राशि में फॉर्म हुई है। लग्ना लॉर्ड मून से वेल प्लेस है, 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड मंगल, मार्स जो चंद्रमा का अति मित्र है। चंद्र मंगल योग 10th हाउस में बन रहा था उस समय। एक फियरलेस और एग्रेसिव राजयोग बनेगा। फियरलेस और एग्रेसिव राजयोग कहा जाता है चंद्र मंगल लोग अगर 10th हाउस में बन जाए। और सैटर्न 9th हाउस में, सन मरकरी इन 11th हाउस में। ये मूवमेंट का वेरी नोबल कॉज और डीप स्ट्रेटेजी प्लानिंग रहेगी, ये मैंने 24 मई के प्रोग्राम में कहा था, जो सत्ता में चेंज लाने में हेल्पफुल होगी।
देशवासियों को याद है कि कैसे कुछ यूट्यूबर और गोदी मीडिया, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट इन बच्चों जेन जी के मोटिव पर शक कर रहे थे, जबकि मैंने प्रेडिक्ट किया था ये सरवाइव करेगा। और आज देखिए 21 दिन से हम बहुत इस चीज को भूल चुके थे। 2012 से 14 के बाद तो मोदी जी की सरकार में ऐसा पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसके अलावा कोई हुआ नहीं है। किसानों ने तो बॉर्डर पे किया था, लेकिन जंतर मंतर पे कोई आंदोलन नहीं हुआ है। तो रिजल्ट आपके सामने है। पहले 6 जून 2026 को उन्होंने एक दिन का टोकन प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर दिल्ली में अराउंड 11:40 AM पर शुरू किया था। जो हॉरोस्कोप मैंने कर्क लगन मकर राशि की दिखाई है, लग्न में 9th लॉर्ड एक्सॉल्टेड जुपिटर है, और जुपिटर अभी जो आ गया है ना संजय जी, इस कुंडली में लग्न में आ गया 9th लॉर्ड। तो ये आंदोलन बेहद सक्सेसफुल होगा और एक बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने 20 दिन से ज्यादा इस आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। सवाल संख्या का नहीं है, कंटिन्यूटी, करेज, फियरलेस अप्रोच का और जज्बे का है। देशवासियों को याद करना चाहिए, अन्ना आंदोलन की शुरुआत भी ठीक इसी तरह से हुई है। चंद्रमा लग्ने जुपिटर से एस्पेक्टेड है, शनि की राशि में, मंगल के नक्षत्र में, अतः ये आंदोलन व्यापक होगा और एग्रेसिव होगा शुरुआत के साथ और आगे बढ़ने वाला है। संजय जी, एक चीज हमने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपमान करते हैं भारत का, डोनाल्ड ट्रंप हो या उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन मैंने आपके यहाँ 15 मार्च को संवत्सर की हॉरोस्कोप चर्चा की थी। संवत्सर के हॉरोस्कोप में मैंने कहा था कि इनके इकोसिस्टम जो है, इनके इकोसिस्टम में इसके सब लोग एक्सपोज होंगे। ये उसका राइटअप है 15 मार्च का, ये ध्यान रखिएगा संजय जी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी अभी एक रिपोर्ट आई है जो FBI ने और क्या नाम है कनाडा की एजेंसीज ने, जो जिसमें भारत में जो जेलों के अंदर गैंगस्टर्स हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें डायरेक्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, अजीत डोभाल और अमित शाह जी का पूरा इसमें बदनामी हो रही है, पूरे देश की बदनामी, जो आज तक आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। क्योंकि मेरी भविष्यवाणी संवत्सर से जुड़ी हुई, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। मेरा कोई पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि भारत को ये अपमान कैसे देखना पड़ा। तो संजय जी आगे बढ़ता हूं मैं कि मैंने इसमें बीजेपी की हॉरोस्कोप जो 6 अप्रैल 1980 को फॉर्म हुई है, ये सत्ता परिवर्तन, सत्ता के अनेक कष्टों के साथ इनके सभी एलाइज, VHP, RSS, गोदी मीडिया, चापलूस भ्रष्ट कॉर्पोरेट लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एलाइज आदि के विदेशों में काले धन जमा करने, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, सेक्स स्कैंडल और अनइमोरल एक्ट्स और क्राइम, सेक्स एब्यूज इनके एक्सपोज होंगे, ये भविष्यवाणी की थी। तो ये संजय जी, ये आपके साथ ये हॉरोस्कोप है। देखिए ये राइटअप है। यूएस और कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज FBI, DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, RCMP द्वारा 7 जुलाई 2026 को भारत की जेलों में बंद ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट का अंडर ए लार्ज स्केल ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन हार्ड बॉल का मेजर एक्सपोज किया। ये इसके साथ ही मैं लास्ट मेरा ये टॉपिक है, इसके साथ मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा। मैंने अपने 15 मार्च 2026 के प्रोग्राम में न्यू संवत्सर की हॉरोस्कोप, जिसका लग्न बीजेपी की हॉरोस्कोप का 10th हाउस है, जिस पर 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड सभी का प्रभाव है, कहा था कि इस वर्ष बीजेपी और इसकी टॉप लीडरशिप के सभी एलाइज, इकोसिस्टम आदि के काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, सेक्स स्कैंडल और अनइमोरल एक्ट्स, क्राइम, ड्रग्स एक्सेट्रा एक्सपोज होंगे। बीजेपी की वर्तमान दशा जो अभी 7 जुलाई को जब ये एक्सपोज हुआ है, अमेरिका ने किया है, मून, वीनस, मून, राहु, मरकरी थी 7 जुलाई को। ग्रहों के अनुसार ये एक्सपोज बीजेपी के टॉप लीडर्स मोदी शाह के लिए अशुभ समाचार लाने वाला होगा। अमित शाह की हॉरोस्कोप आप लोगों के यहाँ है, दिखाइएगा, आपके ऑफिस में है। अमित शाह की कन्या लग्न की हॉरोस्कोप में गुरु बुध की दशा चल रही है। बुध लग्ना लॉर्ड है और 10th लॉर्ड भी है। मंगल 8th लॉर्ड है से बुध पीड़ित है और बुध जो है इनका राहु के नक्षत्र में है। 6th लॉर्ड शनि लग्न को देख रहा है वर्तमान में गोचर में। ये दोनों आपस में शत्रु हैं और 6-8 एक्सिस में बैठे हैं बुध और बृहस्पति। शाह की हॉरोस्कोप में विदेश का स्वामी सूर्य नीच का है, मंगल के नक्षत्र में, बुध राहु के नक्षत्र में। ये नीच के मंगल से पीड़ित हो रहे हैं। अतः आने वाले समय में इनके लिए, अमित शाह के लिए अनेक अशुभ समाचारों का योग है। अमित शाह की जो ग्रह दशा वर्तमान में चल रही है, जुपिटर, मरकरी, राहु, जिस दिन ये खुलासा हुआ है अमेरिका द्वारा, जुपिटर, मरकरी, राहु। आज संजय जी आपको एक और आपके साथ चौंकाने वाली बात बताता हूं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं।
बहुत सारे 10-15 दिन से मैं यूट्यूबर्स को देख रहा हूं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट को देख रहा हूं, सर डिलिमिटेशन ले आएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फलाना ठिकाना। आज सब पे पूर्ण विराम लगाना चाहता हूं। अमित शाह की कोई हॉरोस्कोप ऐसी अलाउ नहीं करती कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे, कम से कम इस दशा में नहीं बन पाएंगे। आज चैलेंज के साथ ये पूरी तरह से बैकफुट पे आएंगे, क्योंकि इनके लिए आने वाला समय बहुत खराब है। और आपको बताऊं, टोटल इस जो जांच में क्या, टोटल 37 इंडिविजुअल्स हैव बीन चार्ज्ड इन 3 सेपरेट इंडक्टमेंट अगेंस्ट 3 इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स, लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट, जग्गू भगवानपुरिया गैंग एंड 1 ड्रग नेटवर्क। 24 people have been arrested in the US, Canada and Europe. 11 arrests in California only. अब ये 24 लोग जो हैं, जब उनकी डंडे से तोड़ाई होगी ना अमेरिका में, तो ये सब नाम उगलेंगे भारत के लोगों में। और उनके पास संजय जी 1000 kg कोकीन, हीरोइन बरामद हुई है, वीपन्स एंड कैश वर सीज। मेन चार्जेस इनके ऊपर क्या था? रैकेटिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, टारगेटेड किलिंग्स, एक्सटॉर्शन, रैंसम डिमांड्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, kidnapping, shooting. These gangs primarily targeted the Indian diaspora, US और कनाडा में। और शॉकिंग एस्पेक्ट्स, डैमेजिंग, एम्ब्रेसिंग फॉर इंडिया क्या है? इंडिया का ग्रेट ह्यूमिलिएशन क्या हो रहा है, उसको भी गृह से मैं बताता हूं। देखिए, भारत की हॉरोस्कोप जो 14 अगस्त 1947 की है, हॉरोस्कोप के अनुसार 6 सितंबर 2025 से मंगल, जो भारत की कुंडली में, आप ऑफिस में बोलिएगा दिखाएंगे, भारत की कुंडली में राहु के नक्षत्र में है, उनकी महादशा चल रही है। 7 जुलाई 2026 को भारत की गृह दशा थी मंगल राहु शनि, राहु शनि, मंगल राहु शनि, राहु शनि। शनि, मंगल 12th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड भी है, राहु लग्न में बैठा है, शनि 10th लॉर्ड है, मतलब सरकार को और मोदी को और रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को इंडिकेट करता है। और 12th हाउस सिग्निफाई करता है ह्यूमिलिएशन, सीक्रेट प्लॉट्स, assassination and other crimes in abroad, sedition, treason, foreign spies, gambling, criminal blackmail, deception, forgery, secret services, raw detectives, police and law enforcement agencies, extradition, smuggling, drug business 12th हाउस से देखा जाता संजय जी, टेररिस्ट, फॉरेन एजेंट्स, जेल, असाइलम्स, बहुत सारे खुलासे होंगे। तो मैं ह्यूमिलिएशन बस बता देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करूंगा। Several hardened criminals, despite being lodged in Indian jails, लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद में है, भगवान जयपुरिया असम में है, both बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, were directing and controlling these global crimes from inside jail using smuggled cell phones, VoIP devices and encrypted apps जैसे WhatsApp। ह्यूमिलेशन भारत के लिए क्या है? भारत का अपमान, जो मैं बता रहा हूं, भारत की दशा हमारे 12th लॉर्ड की चल रही है, तो ये आपके पास ये अपमान इसी वजह से हुआ है। ये सब ग्रहों के कारण हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, जो भी कुछ है हम सब ग्रहों के अधीन हैं, अक्सर हर प्रोग्राम में कहता हूं। तो पहला है सीरियस क्वेश्चंस ऑन जेल सिक्योरिटी, रोल ऑफ अमित शाह, हार्डन क्रिमिनल्स लॉज इन हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स, साबरमती में है, और ये 23 अगस्त को शायद अरेस्ट हुआ था 2023 में, 28 अगस्त को शायद। तो साबरमती में वर रनिंग ग्लोबल क्राइम नेटवर्क यूजिंग स्मगल्ड फोन्स, दिस एक्सपोजेस सीरियस वीकनेस इन India's prison system, surveillance and security apparatus. Crime by these gangs abroad portray India as an exporter of crime. वहां के हेडलाइन लिखी है वहां के वेस्टर्न मीडिया ने, एक्सपोर्टर ऑफ क्राइम इंडिया के बारे में। कंट्री विद वीक एंड करप्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लिंक टू ट्रांसनेशनल क्राइम। भारत स्थित गैंग्स द्वारा फॉरेन में हत्या, फिरौती और ड्रग्स का कारोबार, इससे भारत की अपराध निर्यातक और कमजोर कानून व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार वाले देश की इमेज दिखाई गई है वेस्टर्न मीडिया द्वारा। फर्दर स्ट्रेन ऑन कनाडा इंडिया रिलेशन, द यूएस इंडक्टमेंट डायरेक्टली लिंकिंग बिश्नोई टू द निज्जर मर्डर एंड हैव फर्दर डैमेज इंडियाज इमेज इन कनाडा। वेस्टर्न मीडिया हेडलाइंस आर इंडियाज ग्लोबल गैंगस्टर, इम्पैक्ट ऑन द डायस्पोरा, भारतीय मूल के लोगों स्पेशली सिख जो है, सिखों पर एक्सटॉर्शन, वायलेंस के आरोपों से भारत की सॉफ्ट पावर अपराधियों गैंगस्टर से मिली भगत। सॉफ्ट पावर मतलब अपराधियों गैंगस्टर से मिली भगत और विदेश नीति डिप्लोमेसी पर बहुत बड़ा झटका है। दिस एक्सपोज रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट ब्लो टू इंडियाज रेपुटेशन। बिश्नोई 28 अगस्त 2023 से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। एमएचए ने सेक्शन 268 सीआरपीसी के तहत बार बार
रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी करके उसे अन्य राज्यों की जेल या पुलिस के हवाले नहीं किया है और जेल से बाहर ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है एमएचए। क्यों नहीं होने दे रहा है, ये इसका जवाब अमित शाह और अमित शाह की मंत्रालय दे सकता है। इसके साथ चलते चलते संजय जी, एक थोड़ा सा एक पागल है, उसके बारे में मैं 2 मिनट बोल लूं। किसी ने कहा था जरूर, वो पागल है हमारा डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड चचा। डोनाल्ड चचा के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और उनके डिसीजन, वो बार बार कभी गंदी गंदी गालियां देने लगे हैं। 75 साल के से ऊपर के तो हो ही हैं मोदी जी की तरह। और दूसरा जो है क्या नाम है उनके, उन्होंने अभी एक मीटिंग में इस्लामिक स्टेट ऑफ जापान कह दिया जापान को। उनको डिमेंशिया की बीमारी, मतलब जापान को इस्लामिक स्टेट ऑफ जापान कहा है। इस तरह का उनका वहां के मीडिया में बहुत मजाक उड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप है। जल्दी से इनके हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस प्रॉब्लम देख रहा हूं और ये राइट अप है उसमें। फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम समाप्त करूंगा। Donald Trump, born on 14 June 1946 at 10 hour 56 Jamaica, New York, whose Leo ascendant, whose Lord Sun is heavily afflicted by Rahu Ketu in 10th house. It is placed in the sign of Venus, sex hormones, genital parts, which is again afflicted by 6th Lord Saturn. Both are placed in the 12th house, hospitalization, jail, humiliation, scandal. His moon sign, which indicates state of mind, feelings, emotions, total cognitive health, perception, is a Scorpio. The Scorpio sign signify our anus area also, anus area in our body. This moon is heavily afflicted by Ketu and both are afflicted by Mars. He should be an extremely short-tempered person, unstable mind, restless, carried away due to emotions, worse cognitive health, poor decision making, restless, wayward mind. Mercury signify planet. Mercury signify our neurological health. Humor, activity is 64 Navansha Lord in his horoscope. Jupiter, which signify thyroid, liver, and other stomach related issues. All types of cholesterol is 22nd Dirishkon Lord, which is in Virgo sign, stomach. And in Mars Nakshatra, afflicted by 6th Lord Saturn. This Saturn is afflicted by Mesh Rashi, signifying brain. Jupiter is the 8th Lord, hence prediction part. Then I will conclude my program. Donald Trump may be suffering with some neurological issues like dementia, Parkinson, skin-related problems, and other nervous system problems. He may also be suffering with stomach, gut health issues, prostate, genital parts, urinary tract disorder, some sex disease also. Heart ailment, he should be bipolar, having problems of OCD, paranoia, megalomania, and schizophrenia mental disorder. From 3rd June, his current planetary dasha has started, Mahadasha Jupiter Saturn, which will end on November 2026. His health will deteriorate with each passing days. He may face humiliation on daily basis by judiciary as well as diplomacy due to own administration and wrong policy. He may lose election midterm poll. Jupiter has entered in 12th house, passing over Saturn and Venus. इसके साथ ही फिर हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु इन पापियों को दंड दीजिए, मुझे 24 घंटे का एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति दीजिए मैं इस देश को इन पापियों से मुक्त करा पाऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। ये थे राजीव नारायण जी, पूरी बात आपने सुनी। बताइए क्या विद्वान आदमी है, चंदा चोरों की कैसी धुलाई करते हैं। और मुझे यकीन है ये देश उबल रहा है। भगवान राम के मंदिर पर जिन्होंने चंदा चोरी की है उनको सबक सिखाने के लिए ये देश उबल रहा है। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।